दोस्तों, भारत की एयरफोर्स और नेवी के पास में अब जबरदस्त पावर आने वाली है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो कि काफ़ी लाइट होते हैं, उनको हम लोग अब शामिल करेंगे अपने नेवी और एयरफोर्स के अंदर। बात यह है कि हम लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। पहले ही हमने कई ठोकरें खाई हैं जब हमने तेजस को बनाया, हमने और कई सारे प्लेन्स जो है वो बनाए, हेलीकॉप्टर्स बनाए। उस समय विदेशी जो लोग हैं, विदेशी जो इंजन्स हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, उन्होंने हमारे साथ में काफ़ी धोखा किया, हमको काफ़ी डिले किया। इससे भारत की जो पावर है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस वो काफ़ी बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन अब हम लोग जो है वो दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको चाहिए इंडिजीनियस, हमको चाहिए स्वदेशी। इसीलिए हम लोग AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब बात यह है, हमने जिस तरीके से पाकिस्तान के, चाइना के, यानी कि चाइना ने JF जो है 15 दिया था, 17 दिया था, उसको हमने किस तरीके से मार गिराया था, तो उसकी कई फोटोग्राफ जो है आप लोगों ने देखी भी होंगी। बात यह है कि एक प्लेन ऐसा होना चाहिए, एयरक्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जिसके पास में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, वो बहुत सारे राउंड्स जो है वो एक साथ ले सके। अच्छा, मुझे एक चीज देखिए कि मान लीजिए कि आप लोग पायलट हैं, आपके पास में एयरक्राफ्ट है और दुश्मन का एयरक्राफ्ट पीछे की तरफ है, आप उसको चकमा देना चाहते हैं। तो उसको अगर चकमा देना चाहते हैं तो आपके एयरक्राफ्ट से कुछ ऐसी फ्लेयर्स निकलें जिसको ये लगे कि आखिरकार ये फ्लेयर जो हैं वो दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए हो, कि मिसाइलें उसको देखकर चौंक जाएं कि आखिरकार मुझे किस तरफ जाना है। तो दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट ने जैसे कोई मिसाइल दागी है आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो आप जो है ऐसे फ्लेयर्स छोड़ें जिससे वो कन्फ्यूज हो जाएं। तो ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, मल्टी रोल्स को करना पड़ता है, बहुत सारा ध्यान जो है रखना पड़ता है। इसीलिए आज हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे AMCA की तरफ। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारा जबरदस्त कोर्स है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि सर हम तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज लेंगे। तो 175 डेज का जो हार्ड चैलेंज है वो अब आप लोगों के लिए 175 टेक्निक्स के साथ में ओनली 500 रुपीज का है। आपको कूपन कोड यूज करना है QUIT75, जिससे आप लोगों को बहुत कम प्राइस में ये मिलेगा। और ये जो ऑफर है वो केवल 31 मई तक है। 31 मई तक अगर आप लोग इस ऑफर से जुड़ते हैं तो आप लोगों को काफी कम प्राइस में मिलेगा। तो ये जो चैलेंज है वो आपको इस एडिक्शन से बाहर निकालेगा। थोड़ा हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं AMCA के ऊपर। देखो, हमारे गवर्नमेंट के अंदर एक एजेंसी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि एक नोडल PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। वो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है कि हमको एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना है, और उसने DRDO और HAL से बात की है। तो DRDO और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोलैबोरेशन से हम लोग एक नया एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है ताकि कुछ प्राइवेट फर्म्स जो है वो भी आकर इसके अंदर क्या कर सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले उनको प्रोटोटाइप सबमिट करवाना पड़ेगा, ट्विन इंजन पावर्ड 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्या प्रोटोटाइप जो है वो सबमिट हो चुका है, और ये 5th जनरेशन जो है वो क्या होता है, बड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे। लेकिन आप लोग देखिए कि तेजस बड़ा जबरदस्त था। हमने 1983 से इसको बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए 2021 में जाके शामिल हुआ। तो एक एयरक्राफ्ट को बनाने के अंदर उसकी टेक्नोलॉजी को हासिल करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम लोग दूसरों के कंधे पर रखकर अब बंदूक नहीं चलाना चाहते हैं। ये जो तेजस आप लोग देख रहे हैं, तेजस के अंदर ट्विन इंजन है, लेकिन इस इंजन को डिजाइन किया गया था जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा, और वो जनरल इलेक्ट्रिक USA की कंपनी थी। तेजस का ये जो प्रोजेक्ट था वो इसीलिए डिले हुआ क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी थी उन्होंने हमको इंजन सप्लाई नहीं किए। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उनसे पूछा गया कि बताओ ये प्रोजेक्ट जो है वो लेट कैसे हुआ। 1983 में बनाना शुरू हुआ और 2021 आ चुका है, अब तक भी आपने तेजस जो है वो नहीं बनाया है। तो उन्होंने कहा था कि हम अगर दूसरे देश से जब तक इंजन लेते रहेंगे तब तक हमको प्रॉब्लम जो है वो आती रहेंगी, इसलिए हमको खुद का इंजन जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। और इसीलिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं स्वदेशी की तरफ। अगर हम लोग तेजस की बात करें तो 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत इसका बनना शुरू हुआ था। 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी थी। उसके बाद में 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको नाम तेजस दिया था। 2007 के अंदर नौसेना के विमान वाहक जो पोत थे उसके अंदर इसके बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वापस से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। साइंटिस्ट थे डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम ने इस स्वदेशी लड़ाकू विमान को बनाया था। आज देखिए कि हमारे पास में ये जो विमान है वो एक पर्टिकुलर एक स्क्वाड्रन के अंदर शामिल होते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले 2 तेजस विमान को वायुसेना के स्क्वाड्रन में 2016 के अंदर शामिल किया गया था। तो हम लोग समझेंगे कि स्क्वाड्रन क्या होता है, अभी समझते हैं।
तेजस के एयरफोर्स में शामिल करने की अंतिम औपचारिकता 2021 में पूरी हुई। मतलब 2021 में जाकर ये एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ। दिसंबर 2017 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL को एक्सपर्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत कुल 83, मतलब HAL को ये कहा कि आप तेजस को बनाइए और हमको एक नहीं, दो नहीं, कुल 83 तेजस जो है वो चाहिए। और इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किसने किया? HAL ने किया। अब भी जो है हमको तेजस की जरूरत पड़ रही है और धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। 83 विमानों में से 73 तेजस मार्क 1A, देखिए इसके अलग अलग वर्जन है, ये जनरेशन है। 73 जो है हमको चाहिए मार्क 1A और 10 चाहिए मार्क 1A, ठीक है। उसके साथ में ही मार्क 1A ट्रेनर विमान चाहिए। इनकी कुल कीमत जो है 45,696 करोड़ जो है इतनी तय की गई है। 46,000 करोड़ जो है इन विमानों की। तो तेजस जो है उसने काफी अच्छा रोल अदा किया है। अब बात यह है कि स्क्वाड्रन क्या होता है। स्क्वाड्रन हम लोग उसको कहते हैं कि एक ग्रुप होता है और ग्रुप के अंदर विमानों की संख्या फिक्स होती है। पायलट्स और उनके अंदर जहां पर जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं उनकी संख्या फिक्स होती है। जैसे हेलीकॉप्टर्स का एक स्क्वाड्रन बना दिया गया है, MiG-21 का एक स्क्वाड्रन बना दिया गया है, तेजस का एक स्क्वाड्रन बना दिया गया है। अब ये उन विमानों के साथ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, सोलो राइड्स लेते हैं, ताकि एक परफेक्ट जो है वो हम लोग दुश्मन को मारने के अंदर महारत हासिल कर सकें। जैसे हम लोग बात करें अभिनंदन वर्धमान की, तो अभिनंदन वर्धमान ने M21 MiG-21 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। तो वो जो स्क्वाड्रन थी अभिनंदन वर्धमान की, वो M21 की स्क्वाड्रन थी। और हमारे पास में अभी वर्तमान के अंदर 32 स्क्वाड्रन है, टोटल 31 स्क्वाड्रन है। 2028 तक 30 तक हमारी ये कवायद है कि हम लोग 42 स्क्वाड्रन जो है वो बना लेंगे। तो ये स्क्वाड्रनों की संख्या है। आप लोग देखेंगे कि 1996 के अंदर हमारे पास में 41 स्क्वाड्रन थे, फिर वापस से संख्या कम की गई और अभी हमारे पास में 32 स्क्वाड्रन जो है वो पहुंच चुके हैं। 2022 में 31 थे, अब 2025 के अंदर 32 हैं और आगे जाकर 42 स्क्वाड्रन तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। स्क्वाड्रन का मीन्स होता है कि एक ग्रुप होता है जिसके अंदर एयरफोर्स पायलट शामिल होते हैं, एम्प्लॉइज शामिल होते हैं, फाइटर जेट शामिल होते हैं। इसको एक स्क्वाड्रन जो है वो कहा जाता है। लगभग 16 से 17 जो विमान हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। जिस समय हम लोग ब्रिटिश के एक कॉलोनाइज कंट्री थे, उस समय हमारे पास में केवल 2 ही स्क्वाड्रन थे। एक तो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्क्वाड्रन और दूसरा था साउथ वजीरिस्तान, यानी कि इस तरफ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, और ये है ब्रिटिश इंडिया। तो ये पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्क्वाड्रन जो है केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड था। और हमारे पास में जो प्लेन थे वो भी कोई हाई क्वालिटी के नहीं थे। हम लोग बाहर से, जैसे फ्रेंच से, हमने ब्रिटिश से, हमने जो है फ्रांस से, ये क्या किए हैं, प्लेन को यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया। जैसे तूफानी एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट था जो कि 3rd स्क्वाड्रन के अंदर था 1965 के अंदर। फिर था मिस्टियर जो कि फ्रेंच का एक वर्जन है जो कि 5th स्क्वाड्रन में था 1965 के अंदर। एक था हंटर हमारे पास में जो कि ब्रिटिश था और इसको 6th स्क्वाड्रन में 1965 में शामिल किया गया। इस तरीके से हमने कई स्क्वाड्रन के अंदर हमेशा जो है, जैसे MiG-21 था रशियन था, इसको 8th स्क्वाड्रन के अंदर 1971 के अंदर शामिल किया गया था। सुखोई रशियन 6th स्क्वाड्रन 1971 के अंदर। तो हमारे पास में स्क्वाड्रन जो है उनके अंदर हमेशा ये जो प्लेन्स होते हैं इनकी संख्या फिक्स होती है। लगभग 16 से 17 एक उसके अंदर फिक्स होते हैं स्क्वाड्रन के अंदर। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अंबाला के अंदर एक स्क्वाड्रन है, इसका नाम है 10th स्क्वाड्रन। 7, 8, ठीक है, ये स्क्वाड्रन है पालम के अंदर। फिर आप लोग देख सकते हैं 3 और 4 स्क्वाड्रन है पुणे के अंदर। इस तरीके से अलग अलग एरिया वाइज स्क्वाड्रन जो है वो डिवाइड होती है। अब हम लोग बात करते हैं AMC की, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। नाम से ही जाहिर है एडवांस मीडियम, मीडियम मतलब छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम क्लास का है, लाइट वेट है और ये बहुत तेज रफ्तार। अच्छा आप लोग देखिए कि इसकी डिजाइन के अंदर यहां पर कर्व देख सकते हैं। ये जो कर्व है इसको रडार की पकड़ से बहुत दूर रखते हैं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, काफी सारे राउंड्स रोल्स जो है वो एक साथ कर सकता है। आप लोग देखिए रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था DRDO और HAL के द्वारा एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया गया था। मतलब सरकार ने ये कहा था कि पहले हमको एक प्रोटोटाइप चाहिए, अगर आपका प्रोटोटाइप पास हो गया फिर हम आपको ऑर्डर देंगे। तो ये 5th जनरेशन है। अब 5th जनरेशन का मतलब क्या होता है वो भी अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो ये प्रोटोटाइप जो है आप लोग देख सकते हैं और प्रोटोटाइप क्लियर हो चुका है। इसकी एक टेस्ट फ्लाइट जो है वो भी हो चुकी है। इसके अंदर 2 इंजन लगे हैं जो कि आसानी से मल्टी रोल कर सकते हैं।
दुश्मन को जब चकमा देना होता है, उससे बच के निकलना होता है, उस समय मल्टी रोल जो है वो करना पड़ता है और ये हर मौसम के अंदर कारगर है। इसका वजन 25 टन के आसपास में है और 7000 केजी जो है वो पेलोड ले जा सकता है। जैसे मिसाइल्स वगैरह हैं, है ना, इसके पास में गोलियां वगैरह जो भी मशीन गन्स वगैरह होती हैं, लगभग 7000 किलोग्राम तक ये पेलोड ले जा सकता है। साथ में एक बार अगर फ्यूल इसके अंदर फिलअप कर दिया तो 3240 तक किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, रडार के पकड़ में नहीं आएगा। 65,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। 2035 तक अब ये जो है हमारे एयरफोर्स और नेवी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो अभी जो है इसकी टेस्ट फ्लाइट चल रही है और 2035 तक हम लोग जो है इसको शामिल कर लेंगे। तो बड़ा जबरदस्त है। अब मैंने आपको कहा था कि ये 5th जनरेशन है। देखिए तेजस जो था वो था 4.5 जनरेशन, मतलब 4.5 जनरेशन। ये है टोटली 5th जनरेशन। इसका मतलब है आज तक 5 जनरेशन हुई है। हम लोग अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें जो कि 1940 से लेकर 1950 तक थी, इसमें शुरुआत के अंदर जेट विमान थे, जैसे मिग 15 था, F-86 सैबर था। इसकी विशेषताएं थी कि सबसोनिक जो मिसाइल्स होती हैं, है ना, उसकी उस रफ्तार से ये क्या कर सकते हैं, उस वेलोसिटी से ये उड़ सकते हैं। बुनियादी हथियार प्रणाली है इनके अंदर, सीमित इलेक्ट्रॉनिक्स होता है इसके अंदर। लेकिन दूसरी पीढ़ी आई 1950 से थोड़ा सा और हमने एडवांस किया उसको, और फीचर्स ऐड किए। जैसे आपके मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर फीचर्स ऐड होते चले जाते हैं, है ना। तो दूसरी पीढ़ी आई 1950 से लेकर 1960 में, जिसमें मिग 21 यहां पर जो है वो शामिल किया गया था। फिर तीसरी पीढ़ी थी थर्ड जनरेशन 1960 से लेकर 1970 तक, मिग 23। उसके बाद में 1970 से 1990 तक चौथी पीढ़ी थी, जिसमें F-16 था, मिग 29, सुखोई, ये सब एक ही पीढ़ी के हैं। फिर 1990 से लेकर अभी जो पीढ़ी चल रही है, जनरेशन चल रही है, वो कौन सी है, वो है 5th जनरेशन। ठीक है, तो उसमें F-22 रैप्टर, ठीक है, F-35 सुखोई। अब एक्चुअली में क्या है, भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास में AMCA होगा, एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट जो है वो भारत चौथा देश बन चुका है। पहला अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है रशिया। अब भारत जो है ऐसे देशों की गिनती के अंदर शुमार हो चुका है और कैबिनेट जो कमेटी है ऑन सिक्योरिटी वो इसको अप्रूवल दे चुकी है। अब जो है हमारे पास में 2035 तक वायुसेना के अंदर और नेवी के अंदर काफी ज्यादा इजाफा होने वाला है। अभी आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स है। आज कोई भी व्यक्ति आसानी से ये कह देता है कि यार क्यों ना पाकिस्तान के साथ में लड़ा जाए, लेकिन लड़ने से पहले आप खुद की हथियार जो है उसको तो संभालेंगे। आज मान लीजिए कि हमारे पास में आज जो हमने फ्रेंच से राफेल जो है वो अगर नहीं लिया होता तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। जैसे 1998 का जो कारगिल वॉर था, उस समय हमारे पास में बोफोर्स वगैरह थी, तो हमारा कॉन्फिडेंस इनसे बूस्टअप होता है। तो वैसे धीरे धीरे कल को हमको अगर चाइना से भी लड़ना पड़ा तो धीरे धीरे हमको क्या करना पड़ेगा, अपने डिफेंस पावर को और मजबूत जो है वो करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग AMCA को अब जो है वो शामिल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज अब बन चुका है 175 डेज का हार्ड चैलेंज, दोनों कंबाइन कर दिया गया है। मेरा आप लोगों से ये कहना है कि एक बार अपनी लाइफ के अंदर इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। कूपन कोड यूज करना है क्विट 75, जिससे आप लोगों को काफी डिस्काउंट मिलेगा और 500 रुपीज के अंदर ही, ओनली 500 रुपीज के अंदर ही पूरा का पूरा 175 डेज का टेक्निक का ये कोर्स जो है आपको मिलेगा। आप लोग पोर्नोग्राफी से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। आपके सब कॉन्शियस माइंड को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया है पोर्नोग्राफी ने, मैं चाहता हूं उसको रिवायर किया जाए, रीप्रोग्राम किया जाए। तो आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। जियोपॉलिटिक्स के शॉर्ट्स जो है मैं आप लोगों के लिए सेंड करता हूं ताकि आप लोग हर डायमेंशन के अंदर जियोपॉलिटिक्स समझ सकें। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मुझे आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।